हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं BCAA के बारे में, जो कि आजकल बहुत ही मोस्ट सेलिंग जो सप्लीमेंट है वो BCAA है आजकल। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसका बेनिफिट्स क्या होते हैं और इसको कब और कैसे यूज़ करना है। तो जो हमारा ब्रांच चेन अमीनो एसिड होता है जिसको हम BCAA भी बोलते हैं, वो 3 एसेंशियल अमीनो एसिड का ग्रुप होता है। तो जो 3 एसेंशियल अमीनो एसिड हैं वो है वैलिन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन। इन तीनों को कंबाइन होके BCAA फॉर्म होता है। तो अब जिसको नहीं पता कि एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, तो मैं बताता हूँ। जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो जो हमारे बॉडी में जो हम प्रोटीन जो फॉर्म नहीं कर पाते, जो अमीनो एसिड हम फॉर्म नहीं कर पाते, वो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। और जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो हमारे बॉडी में पहले से प्रेजेंट होते हैं, जिसको हमारी बॉडी बना सकती है। तो आपको पता चल गया होगा कि एसेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी खुद से फॉर्म नहीं कर पाती। तो अगर हमें एसेंशियल अमीनो एसिड लेने हैं तो हम सप्लीमेंटेशन के थ्रू उसको फुलफिल कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा एसेंशियल अमीनो एसिड का जो स्रोत है, हमारा जो सोर्स है, वो है BCAA। तो गाइज आई होप आपको पता चल गया होगा BCAA होता क्या है। तो अगर आपको BCAA क्लियर हो चुका है कि ये होता क्या है, तो हम इसके बेनिफिट जानते हैं। तो गाइज इसका पहला बेनिफिट ये है, जो BCAA होता है ये हमारे मसल में एनाबॉलिक एनवायरनमेंट बनाता है। सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, जब भी हम कोई रैप परफॉर्म करते हैं कोई भी एक्सरसाइज की, तो उसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी की एनर्जी होती है वो मसल से खींच लेता है। मतलब अगर हमें कोई एनर्जी चाहिए रैप परफॉर्म करने के लिए, तो उसके पास कोई सोर्स नहीं है, तो वो किससे एनर्जी लेता है, वो मसल से लेता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है वो कैटाबॉलिक हो जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, हमारा मसल जो होता है वो उसका लॉस होने लग जाता है, क्योंकि अगर एनर्जी बॉडी हमारी मसल से लेगी तो ऑब्वियसली हमारा मसल का लॉस होगा। पर अगर हम BCAA का यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, जो कैटाबॉलिक जो हमारी कंडीशन हो गई थी ड्यूरिंग रेपिटेशन, इसको ये एनाबॉलिक इन्वायरमेंट में चेंज कर देगा। तो एनाबॉलिक इन्वायरमेंट में चेंज करने से क्या होगा, जो हमारे अंदर पहले से BCAA रहेगा, तो BCAA जब भी हम कोई रैप परफॉर्म करेंगे तो BCAA एनर्जी प्रोड्यूस करेगा मसल को, जिससे मसल लॉस नहीं होगा, फैट लॉस होगा। तो गाइज आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि पहले पॉइंट में हमने क्या बोला था, कि जो हमारा BCAA है वो हमारी बॉडी को कैटाबॉलिक स्टेट से एनाबॉलिक स्टेट में लाता है। तो आपको पहला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। तो हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो जब भी हम कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं उसके बाद हमें मसल सोरनेस की दिक्कत बहुत आती है। मसल सोरनेस इसको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बाइसेप्स हिट किया तो उस दिन आपको बाइसेप का दर्द होगा, मतलब समझ रहे आप कैसा, फटीग हो जाएगा, आपका मसल थक जाएगा और आपको पूरे दिन में आपके बाइसेप्स में पेन होएगा। इसको ही मसल सोरनेस बोलते हैं। तो अगर आपको मसल सोरनेस की दिक्कत होती है तो आपको BCAA ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो BCAA क्या करता है, जो भी आपको पता है, जैसे कि अमीनो एसिड क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक चेन है प्रोटीन का। तो अगर आप BCAA को यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, जो भी आपकी मसल फटीग होती है, ये इसको मसल फटीग को नहीं होने देगा। सिंपल सी बात है, अगर मसल फटीग नहीं होगा तो क्या आपकी मसल रिकवरी रुकेगी? बिल्कुल नहीं, आपकी मसल रिकवरी उल्टा फास्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपका जो मसल मास है वो भी जल्दी से बढ़ेगा। तो BCAA का ये भी यूज़ है कि ये फटीग नहीं होने देता। तो गाइज आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि सेकंड पॉइंट पे हमने क्या बात की है। तो अगर आपको क्लियर हो चुका है तो हम चलते हैं अपने थर्ड और लास्ट पॉइंट की तरफ। तो गाइज इसका जो थर्ड बेनिफिट है वो है कि इससे कोई भी लीवर की दिक्कत नहीं आएगी जब भी आप इसको यूज़ करेंगे। आपने कोई भी प्रोडक्ट देखे होंगे, कोई भी सप्लीमेंट देखे होंगे, वो डायरेक्ट लीवर से होके फिर मसल में आपके जाते हैं रिकवरी होने के लिए। जैसे कि क्रेटीन हो गया, प्रोटीन हो गया, वे प्रोटीन हो गया, कुछ भी अदर सप्लीमेंट्स। पर अगर आप BCAA यूज़ करेंगे, ये कहीं से घूम घाम के नहीं आएगा, ये सीधा आपके मसल को ही टारगेट करेगा। तो इसका ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है कि भाई ये लीवर पे नहीं करता अटैक, ये सीधा आपके मसल पे ही जाता है। अटैक का मतलब मेरा ये नहीं है कि ये आपके लीवर को नुकसान करते हैं कोई भी सप्लीमेंट। मैं कोई दूसरे सप्लीमेंट को गाली नहीं दे रहा भाई कि ये लीवर पे अटैक करते हैं वगैरह, पर तब भी ये जो BCAA है वो डायरेक्ट मसल को ही हिट करता है बाकी सप्लीमेंट के कंपैरिजन में। तो गाइज आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे, जो कि तीनों पॉइंट की मैंने बात की थी। तो अगर आपको सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको कब यूज़ करना है। बहुत से लोग इसको कब यूज़ करते हैं, बिफोर बेड, कोई मॉर्निंग में यूज़ करता है, कोई पोस्ट वर्कआउट, कोई प्री वर्कआउट में। तो मैं एज इट इज़ का यूज़ करता हूँ BCAA। तो इसको मैं कब यूज़ करता हूँ, इसको मैं ड्यूरिंग वर्कआउट यूज़ करता हूँ। जो मेरा ड्यूरिंग वर्कआउट शेड्यूल होता है मैं उसमें इसको यूज़ करता हूँ। तो ड्यूरिंग वर्कआउट में अगर आप BCAA को यूज़ करेंगे तो ये
आपके मसल को फटीग नहीं होने देगा। जैसे कि मैंने आपको पॉइंट्स में बता रखे हैं पिछले पॉइंट्स में, ये मसल को फटीग नहीं होने देगा और मेरा मसल सोरनेस नहीं होगा, जिससे मेरी जो इंड्योरेंस होगी वो अच्छे से रहेगी। तो दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसको कितना यूज़ करना है, मतलब इसकी क्वांटिटी कितनी होगी। तो जो मैंने आपको 3 एसेंशियल अमीनो एसिड बताए थे, वैलिन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन, तो इसका जो रेशियो होता है BCAA में वो होता है 2:2:1 का रेशियो, 2:1 का रेशियो होता है। तो ऑलमोस्ट मैं इसको 5 से 6 ग्राम कंज्यूम करता हूँ। और गाइस चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसको आप अपने मिल्क में भी कंज्यूम कर सकते हैं, इसको जूस में भी कंज्यूम कर सकते हैं और इसको आप वाटर में भी कंज्यूम कर सकते हो, ये किसी में भी फिट हो जाएगा। जो लास्ट क्वेश्चन राइज होता है कि ये BCAA किसको कंज्यूम करना चाहिए। तो भाई जिसका मतलब प्रोटीन इनटेक मतलब कम है, जो मतलब वे प्रोटीन नहीं ले सकता, जैसे मैं हूँ, मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं वे प्रोटीन लूँ, तो मैं BCAA से काम चलाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ब्लॉकचेन ही एक तरीके से प्रोटीन का। तो BCAA क्या काम करता है, जो मेरा प्रोटीन इनटेक होता है ये उसको फुलफिल करता है। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करना और लाइक तो करना ही करना, और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपकी तरफ से और मेरे को मोटिवेशन भी मिलेगी। तो तब तक के लिए अभिषेक नेगी आउट।